अगर आप में से किसी एक को भी हसरत है ना कि उससे पूरी पराठा नरम मुलायम क्यों नहीं बनता, तो फिर आप भी हो जाएं जल्दी से तैयार, क्योंकि आज के बाद आप भी बनाएंगी ये मज़ेदार सा नरम मुलायम पूरी पराठा। कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके ये शानदार सा नरम मुलायम पूरी पराठा बना सकती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, आपके दस्तरखान हमेशा आबाद रहें। तो जनाब, टाइम ज़ाया किए बिना बनाते हैं ये लचकदार नरमा मुलायम पराठा। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, उसे अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून उसमें नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड किए हैं और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने फुल फैट मिल्क पाउडर ऐड किया है। चीनी आप कम डालना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब क्या करना है, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 3 टेबलस्पून लिए है यहाँ पर सूजी, और उसको मैंने छान के अच्छी तरह से 10 मिनट पहले ही इसे पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और फिर इसे हम मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसे मैदे में मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और मैदे को हमने ऐसा गूंद लेना है कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम। अभी गर्मियां हैं तो टैप वाटर ठीक है, अगर सर्दियों में आप ये बनाएंगे तो पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, हमने ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है, लेकिन अभी इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और चीनी का दाना भी बिल्कुल इसमें घुल जाए। तो 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देखें, ये दोबारा से हम आ गए हैं इस आटे की तरफ। मैदे को हमने खोल लिया है, मैदा जो है अच्छी तरह से तैयार हो गया है और इसमें जो सूजी है वो फूल गई है, नरम हो गई है और चीनी का दाना भी घुल गया है। तो अब हम इसे कर लेंगे नीट, और हमने इस स्टेज पर इसमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का, और साथ साथ हम इसे अच्छे से नीट भी करते रहेंगे। अच्छा, जब ये आटा को आप गूंदने लगेंगे ना, ये मैदा पराठे का, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ जब आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा टाइम का अपने जहन में रखिएगा। ये एकदम से झटपट बनाकर नहीं बन जाते, इसका थोड़ा हमें रेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ हमने 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से नीट किया है। उसके बाद फिर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। रेस्ट पर रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा आटा जो है वो मैदा नरम मुलायम और लचकदार सा तैयार हो जाए और हमारे पराठे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हों। तो 15 से 20 मिनट के बाद देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है मैदा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम यहाँ इसके कुछ सेक्शन कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें इसके जो बॉल होते हैं, जो पेड़े होते हैं, वो बनाने में आसानी रहे। तो मैं इन तमाम के बॉल बना लूँगी। अच्छा, जितनी हम पूरियाँ बनाते हैं ना, तो पूरियों से हमने बड़े पेड़े लेने हैं इसके। पूरियों की तरह पूरी थोड़ी बारीक होती है, खस्ता सी होती हैं, तो ये हमने खस्ता नहीं रखने, ये हमने नरम मुलायम रखने हैं। तो ये देख लें, साइज़ इसके मीडियम है। बस इस साइज़ के हमने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ हम पराठों के लिए पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर सूखा आटा लगाया है, मैदा लगाया है, और मैं इसको बेल लूँगी। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। आप घी और ऑयल दोनों ही लगा सकते हैं। यहाँ मैं अच्छी तरह से ब्रश से इस तमाम जो मैंने रोटी बेली है इसके ऊपर घी लगा दूँगी। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से मैंने इस पर लगा दिया है घी, और अब मैं इसे रोल करती जाऊँगी। इस तरह से देखें, रोल करते जाना है। तमाम रोटी को मैं इसी तरह से रोल कर दूँगी। अब मैंने इसे बीच में से 2 हिस्सों में से डिवाइड कर देना है, लेकिन जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना, उसे अलग नहीं करना है, उसे इसी तरह से जॉइंट रहने देना है। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी सी लेयर्स आती हैं। आप नॉर्मल जो पराठा बनाती हैं उसे भी आप इस तरह से बनाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से लच्छी की तरह से लेयर्स आएंगी। अब आप बोलेंगी कि यहाँ पूरी पराठे में मैं इस तरह से मुझे लेयर्स की क्या ज़रूरत है? तो लेयर्स की यहाँ पर इसलिए ज़रूरत है कि ये हम बना रहे हैं पूरी पराठा, और वो भी नरम मुलायम, तो इसलिए इस लेयर्स की ज़रूरत है। देखें कितनी लेयर्स आई हुई हैं इसमें। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिए। लास्ट इसका जो रह जाएगा
इसको मैंने जो है इस तरह से हथेली से प्रेस कर दूंगी और इस पेड़े को इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारे पास ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। कितने ज़्यादा लच्छे आ रहे हैं इसमें। एक और बना के दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ रोटी बेली है और यहाँ सिंपल सा बना लूँगी, जिसे सब घर में तकरीबन इसी तरह से पराठों के लिए पेड़ा तैयार करते हैं। मैंने कट लगाया है और ट्रायंगल में इसको फोल्ड करती जाऊँगी। ऑयल भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था रोटी बना के। अब मैं इसे देखें, जो इसके कोने खुले हुए थे ना, उसे इसी तरह से चुटकी की मदद से जो है मैंने प्रेस करते हुए बंद कर दिया है और इसे ट्विस्ट करते हुए मैं इसे फोल्ड करती जाऊँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने एक और तरीके से आपको ये पेड़ा बनाना बता दिया है। अब आपको जो इजी लगे आप इसी तरह से बना लें। अब फिर मैं यहाँ लगा दूँगी तमाम पेड़ों के ऊपर अच्छी तरह से मैं मेल्टेड घी लगा दूँगी। घी लगाने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट फिर रेस्ट पे दूँगी। जितना इसको यहाँ आप रेस्ट पे रखेंगे पेड़ों को, ये उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। घी लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से जो है नरम और मुलायम बने और खूब अच्छे से फूलें। कवर करके रख दिया था। अच्छा, तो जब 15 से 20 मिनट पेड़ों को बने हुए हो गए तो मैंने यहाँ बोट पे लगाया है। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो देखें किस तरह से पेड़ा जो है यहाँ पर हाथ की मदद से ही ये फैलता जा रहा है। मैं यहाँ आपको बेलन की मदद से भी इसे फैला के दिखा रही हूँ। दोनों तरीके से ही ये कितना ज़बरदस्त बनता जा रहा है। अच्छा, अगर आपको खस्ता बनाना है पराठा तो मैं यहाँ आपको कट लगा के दिखाऊंगी, तब आपने कट लगा लेना है ताकि ये फूले नहीं, और उसको फ्राई के लिए भी आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन क्योंकि मैं फ्राई खस्ता नहीं करूँगी, मुझे नरम मुलायम बनाने हैं, तो मैं ये कट नहीं लगाऊँगी। जस्ट आपको बताने के लिए लगाए थे। आपको यहाँ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हाथ से ही फैल कर बड़ा हो गया है। तो आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है। तो यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था। जब ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया और इसमें से धुएँ उठने लगे ना, तब मैंने इसमें पराठा डाल दिया है। तो ये पराठा जो है यहाँ 3 से 4 सेकंड के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर इतना हाई होना चाहिए। 2 सेकंड एक साइड से और 2 सेकंड एक साइड से, ये 4 से 5 सेकंड में जो है पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और आपने जो है इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं करना है। आप स्लो करेंगी आपका पराठा अकड़ जाएगा और जो है घी इस पराठे के अंदर चला जाएगा और फिर बहुत ऑयली और सख्त सा पराठा बनेगा। तो टेम्परेचर इतना ही रहने दीजिएगा और झटपट से आप इसमें पराठे बनाकर डालते जाएं और 4-5 सेकंड में फ्राई कर करके निकालते जाएं। ऐसा 2 बनाने वाले हों तो एक जल्दी जल्दी बना के डालता जाए और एक फ्राई करता जाए। अगर नहीं है तो पहले आप सारे पराठे बना के रख लीजिएगा और झटपट से ऑयल में बनाती जाएगा। तो ये इसकी कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं आटा गूंदने की भी और ऑयल की भी। ऑयल का टेम्परेचर आपने तेज़ ही रखना है। ऑयल का टेम्परेचर कम होगा तो ये पराठे देखें कितने नरम और मुलायम से बने हैं, ऐसे फिर नहीं बनेंगे। अच्छा, मैं आपको नीचे से भी निकाल कर दिखा देती हूँ, वो भी देखिएगा कि नीचे से भी कितने नरम मुलायम हैं। ये देखें, नीचे से इसलिए निकाल के दिखाएं कि वो पहले के बने हुए हैं, तो वो भी देखें कितने नरम मुलायम हैं और कितने ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से हमें बारबेक्यू के साथ चाहिए होते हैं ना पूरी पराठा, ये बिल्कुल वही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बनाई थी मलाई बोटी, इसके साथ एंजॉय कीजिए ये पराठे। और जब आप इसे बनाएं और ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।